टाइटेनियम की तगड़ी टेस्टिंग की है हमने अभी। देखो फुल जोर लगाऊंगा, गया। और यहाँ पर मोर के पंख बन चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर ना आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स पे हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करा है। और इसके पीछे रीजन है, मार्केट में काफी बातें चल रही हैं कि फोन की बैक बहुत ज्यादा कमजोर है। और मैंने बताया था कि इसकी बैक में एक्चुअली काफी अच्छा खासा गैप है, जिसकी वजह से आसानी से टूट सकता है। और इस वीडियो का ना मोटिव ये नहीं है कि फोन तोड़ना ही तोड़ना है। बेसिकली जितने भी प्रैक्टिकल सिनेरियोज है ना, जो डे टू डे यूजेज में हम फोन को यूज करते हैं, जिस तरीके से गिरता है उस तरीके से हमने ट्राई करा है। अगर इसमें टूटा ना तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर वीकनेस है फोन में। तो वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर अच्छा खासा पैसा लगा है। और अगर आपको इस तरीके की और किसी फोन के साथ वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलते हैं वीडियो पे। तो ये हो गया पानी, और ये हमारा ब्रांड न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स। देखो भाई ओरिजिनल है, लोकल चीज यूज नहीं करते हम, और ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट मैंने सुना है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे जमा दे देते हैं भाई, रात भर जमा के देखेंगे कि क्या हुआ है। 8:06 हुआ है, 64% बैटरी है, एंड हमने इसका वाईफाई भी इनेबल करके रखा हुआ है। गए भाई साहब सोने। 24 hours later. तो अब हो गया हमें पूरा एक दिन। अब देखते हैं कि आईफोन के क्या हालात हैं। ओ भाई ये तो जम चुका है। ओ भाई आईफोन तो नजर भी नहीं आ रहा। पहले इस पे पानी डालते हैं थोड़ा सा। ओ डिस्प्ले ऑन हो गई, डिस्प्ले ऑन हो गई। आईफोन की डिस्प्ले ऑन हो गई भाई। क्या लगता है भाई, देखो आईफोन की डिस्प्ले प्रॉपर चल रही है, बस कभी जल जाती है कभी बंद हो जाती है। अभी इसे उबालते हैं, फिर देखते हैं क्या करेगी, ये वर्क कर पाएगी, फटवट ना जाए। ये बहुत ज्यादा हार्ड आइस है, इसे टाइम लगेगा पिघलने में, तो जब तक वेट करते हैं। अब बर्फ शायद इतनी पिघल चुकी है कि फोन पीछे से निकल जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं अपने रामपुरी के साथ। पहले इसे ऑफ कर लेते हैं भाई, कभी करंट लग जाए। ओ कुछ फोन भाई मैंने आईफोन पहली बार ऐसे देखा है। ओ आईफोन हल्का सा गर्म हो गया, और यहाँ पर लिखा भी आया है आईफोन नीड टू कूल डाउन। बट भाई चल रहा है, और इसकी बैटरी देखो 53%। कल 60 समथिंग था जब हमने डाला था, और बढ़िया काम कर रहा है भाई। तो देखो भाई यहाँ पर फोन भी काफी सही काम कर रहा है, टच वगैरह अच्छे से काम कर रही है। बट भाई पानी से पूरे खत्म हो चुके हैं स्पीकर्स। तो ट्राई करते हैं पानी निकालने का। ओ भाई पानी तो निकल रहा है, काफी हद तक निकला। देखो नीचे स्लॉट पे। ओ भाई अभी कैमरा देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है इसका। तो देखो कैमरा भाई बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, 5x 1x अल्ट्रा वाइड वगैरह सब। तो यहाँ पर कैमरे में कोई शिकायत नहीं है, और अंदर की तरफ भी पानी नहीं गया, ये ठीक है। तो देखो ये वाले टेस्ट तो ज़्यादातर फ़ोन पास कर लेते हैं, और एप्पल तो पहले से ही करता है। बट इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव हमारा ये नहीं कि पानी में डाल के दिखाएं। एक्चुअली मार्केट में जो बातें चल रही हैं कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, हल्का सा बैक पे प्रेशर डालोगे टूट जा रहा है। तो सबसे पहले देखो फ़ोन बैक से टूट रहा है, तो जान के तो कोई तोड़ेगा नहीं। यहाँ पर कुछ सिनेरियोज होते हैं डे टू डे यूजेज में, अगर उसमें टूटता है तो बात करते हैं। अभी मैं बैक से रखता हूँ फ़ोन को पीछे, और बैठ के देखते हैं क्या टूटेगा। भाई 1,80,000 रुपये लगाए मैंने इस पर। 2-3 बार करेंगे, एक बार नहीं। देखो पूरा प्रेशर इसी पे आ रहा है। क्या कहते हो, सरवाइव करेगा? तो चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं हुआ भाई, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इतना तो अच्छा सरवाइव कर गया। अभी टेबल पर डाल के देखूं। ओह और देखो किसी तरीके का कोई केस नहीं है, ना ही मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है इस पे। बिल्कुल विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज कर रहा हूँ, और इस पे स्क्रैचेस भी हैं, जैसे मैंने आपको रिव्यू के अंदर ही बताया था। अब दूसरा सिनेरियो आता है, मानो आपने फोन टेबल पे रखा हुआ है, और आपका गलती से इस पे हाथ लग के ये चला जाए नीचे। दिल में धक धक हो रही है। ओ भाई ये बैक से ही गिरा है, एंड यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, और फ्रेम से गिरा था। यहाँ पर फ्रेम पे भी एक भी डेंट नहीं दिख रहा मेरे को। एक बार और गिरा लेते हैं। मुझे लग रहा गया भाई साहब। देखो सिरेमिक पे स्क्रैच तो आई। देखो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, आईफोन से दिखाता हूँ। यहाँ पर हेयर लाइन स्क्रैच आ चुकी है बॉटम पे, बट ये टूटा नहीं है इतने में भी। अब आता है सीन नंबर 3, जिसमें जेरी रिक भैया ने पीछे से दबा के भाई पूरी फोन की बैक तोड़ दी थी। और इसके पीछे रीजन भी बताया था। पहले क्या था कि जो कंपोनेंट थे वो भाई पीछे वाले ग्लास पे चिपके हुए होते थे, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा थी। लेकिन अभी रिपेयरिंग कॉस्ट कम करने के लिए जो फ्रेम है और कंपोनेंट है वो नीचे कर दिया, और बैक ग्लास ऊपर है, जिसकी वजह से गैप भी बन गया है बीच में। आवाज़ भी आती, फील भी कर सकते हो। तो अब बैक से प्रेस करके देखते हैं क्या टूटेगा। देखो फुल जोर लगाऊंगा।
भाई नहीं टूट भाई नहीं टूट रहा यार तुम ट्राई करना एक बार, मेरी उंगलियां टूट जाएंगी मेरे को लग रहा है। एक बार और कर लेते हैं नहीं टूट रहा इतनी आसानी से नहीं टूट रहा जितना दिखाया गया। मे बी वो कुछ ज्यादा प्रोटीन खाते हो, जिम विम जाते हो, बट हम पे तो है ही ना। हम पे तो है ही नो। अब देखो मैं ऋतिक भाई को दूंगा, एक बार प्रेस करो दबा के, ठीक है, बैक पे प्रेशर डालो पूरा। लग रहा है टूटा भाई मैंने भी पूरा जोर लगा लिया था इस पे, नहीं टूट रहा ना। तो देखो बैक पैनल इतना कमजोर नहीं है कि हाथ से टूट जाएगा। मुझसे नहीं हुआ भाई, मैंने काफी प्रेशर लगाया, मेरे टीममेट ने भी लगाया, तो ये डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि इतना कमजोर पैनल नहीं है। अब गिरा के देखते हैं इसे, लाइक पॉकेट से निकालते गिर जाए। ओहो, विदाउट कवर, विदाउट स्क्रीन गार्ड, बूम भाई स्क्रैच आ गई है मेरे लाल पे। बट देखो यार, देखो फ्रेम से गिरा है, एक भी स्क्रैच नहीं है भाई। टाइटेनियम का ये फायदा है और नेचुरल कलर का यही फायदा है कि यहाँ पर कोई डिस्कलरिंग अभी तक नहीं हुई है। तो अब इसे बैक पैनल से गिरा के देखते हैं, क्योंकि बैक पैनल कमजोर बताया जा रहा है। बूम, पूरा फोन उछल गया भाई, वेस्ट हाइट से गिरते ही चला गया फोन हमारा, और यहाँ पर मोर के पंख बन चुके हैं ये डिसएडवांटेज है भाई, हाथ से नहीं टूटा लेकिन ऐसे ही टूट गया। 1,80,000 रुपए का फटका। हालांकि कैमरा लेंस वगैरह अभी भी ठीक है, फ्रंट पे कोई स्क्रैच नहीं है। तो मैंने पहली बार देखा आईफोन इतनी सी हाइट से गिरते ही टूट गया है, तो डेफिनेटली कमजोर तो है, हाथ से नहीं टूटेगा लेकिन वेस्ट हाइट से गिरते ही टूट जाएगा। बैक पैनल पे मोर का पंख बन चुका है। अभी फ्रंट देखते, सिरेमिक शील्ड में कोई कमी तो नहीं है, तो वेस्ट हाइट अगेन एंड बूम। क्या होगा भाई, सिरेमिक शील्ड कामयाब है, यहाँ पर बस स्क्रैचेज ही आई हैं डेफिनेटली, एंड ये अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और जिसको लग रहा है ना आईफोन असली नहीं है, देख लो भाई, बिल्कुल प्रॉपर असली आईफोन है हमारा। चीन के साइज से देख सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट होता है पहचानने का। अब मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, और अगर मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ और कोई अचानक से धक्का दे दे, जैसे बच्चे दे देते हैं कभी कभी, तो क्या ही टूटेगा। टाइटेनियम की तगड़ी टेस्टिंग की है हमने अभी भाई। बैक पैनल के तो चीथड़े उड़ चुके हैं। ओ भाई देखो, टाइटेनियम पे हल्का सा प्रेशर तो आया है, लेकिन आप इसे जब तक नहीं बता सकते जब तक आप बिल्कुल इसे गौर से ना देखो। मे बी कैमरे में तो आ भी ना रहा हो, तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा इम्पैक्ट है, अदरवाइज भाई बैक के अलावा फ्रंट सब सही है। तो देखो बैक पैनल तो खराब हो चुका है। अब हम, मेरे को लगता है लास्ट टेस्ट है, क्योंकि हम 6 फीट से इसे फ्रंट से ड्रॉप करेंगे, तो फ्रंट ग्लास भी जाने वाला आई थिंक। 1 2 3। साइड से गिरा, फ्रंट से नहीं गिरा अभी भी। नहीं, फ्रंट से गिराना भाई, फ्रंट से गिराना है। 1 2 3। क्या बोलती पब्लिक। ओ भाई, एक सिंगल स्क्रैच नहीं आई एक्स्ट्रा, यहाँ पे बस हल्का सा मेरे को लग रहा है वो डस्ट है ना नीचे, उससे हल्की सी स्क्रैच है, अदरवाइज भाई कोई भी इंपैक्ट नहीं है फ्रंट ग्लास पे। तो सिरेमिक शील्ड एक्चुअली यूजफुल है। अभी फिर से गिराता हूँ 6 फीट से भाई, इम्पैक्ट। ओ सॉलिड भाई अगेन एक्चुअली भाई मेरे को लग रहा है विक्टस से ज्यादा सॉलिड ग्लास है। अब देखो इस पे ऑफेंड मत होना, मेरे को किससे पैसे नहीं मिले, मैं अपना पैसे लगा रहा हूँ भाई, 1,80,000 रुपए। अभी इस पे चढ़ के गिरा के देखते हैं। अब ये है लास्ट टेस्ट, यहाँ पे भाई मैं अच्छी खासी हाइट पे हूँ, 10 फीट के अराउंड होगा यहाँ पर। तो फ्रंट से ड्रॉप करके देखते हैं, बैक तो पहली तबाह है। 3 2 1। आई हो अम्मा, बैक ग्लास ऊपर आ गया निकल के इतना तगड़ा इंपैक्ट है, देखो भाई, हाथ में ना लग जाए, पर बैक ग्लास तो गया। देखो पीछे ना फ्रेम से अलग हो चुका है बैक ग्लास, तो ये वजह है इसके जल्दी टूटने की। ओ भाई फ्रंट बिल्कुल सही है, वो भी इतने तगड़े इंपैक्ट के बाद कि पीछे का ग्लास बाहर आ गया और फ्रंट बिल्कुल मस्त है। क्या कर रहे भाई एप्पल, बैक पे भी काम कर ले। तो चलो एक और बार लास्ट ट्राई करते हैं भाई। फ्रंट में सिरेमिक शील्ड बहुत ज्यादा सॉलिड है इसके। 3 2 1 गो। ओ फिर से बैक ग्लास हल्का सा बाहर आया और फ्रंट अब बन गया भाई इस पे भी मोर, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट डाला था मैंने जानकर। गया भाई, ये भी गया। क्या टच काम कर रही है? टच काम कर रही है भाई गया भाई। पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि सिरेमिक शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 फीट से भी नहीं टूटता।
लेकिन बैक ग्लास डेफिनेटली इस बार वीक करा है क्योंकि ये फ्रेम से ना अलग हो गया है। अभी यहाँ पर गैप भी ज्यादा है और यही वजह है कि वेस्ट हाइट से भी गिर के टूट जाता है। तो फोन फाइनली आगे और पीछे दोनों तरफ से टूट चुका है और ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई जो सिरेमिक शील्ड है वो एक्चुअली काफी टफ है। एक पर्टिकुलर एंगल से जाने के बाद टूटी है, लेकिन बैक तो वेस्ट हाइट से ही टूट गई। लेकिन एक चीज मैं मान गया, जैसे कि लॉन्च इवेंट के अंदर टाइटेनियम को बहुत ज्यादा प्रमोट करा गया था, वो एक्चुअली काफी ज्यादा सॉलिड है क्योंकि 10-10 फीट से फेंकने के बाद भी इस पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आया है। बहुत माइनर सा है, अगर आप गौर से देखोगे जब पता लगेगा, लेकिन कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पाएगा और नहीं करा होगा जितनी भी आपने वीडियो देखी है। अब यहाँ पर एक नितिन भाई हैं हमारे, उनकी यूनिट के साथ डिस्कलरिंग हो रही थी, उस पर स्क्रैच काफी जल्दी आ गई थी फ्रेम पर। तो यहाँ पर मेरे पास है नेचुरल कलर, इसे भी खरोंच के देख लेते हैं कि आएगी या नहीं आएगी। देखो यहाँ पे ना बिल्कुल डीप करा है मैंने, जब जाके जो मैट फिनिश थी वो हटी है, उसके बाद भी भाई कलर सेम ही है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है, अगर आप टाइटेनियम कलर बाय करते हो, जब तक आप इसे बिल्कुल रगड़ नहीं दोगे ना, जब तक यहाँ पर डिस्कलरिंग नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से ये कलर बेस्ट है। और अगर इस फोन को बाय कर रहे हो तो विदाउट कवर इस बार यूज करने की मत सोचना, क्योंकि थोड़ा सा गिरा तो बैक टूटने के हाई चांसेस हैं। तो अब आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने सोचा था कि इतनी कम हाइट से गिरने के बाद इसकी बैक पे मोर बन जाएगा। तो बस यही है आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस पर हमने शॉर्ट भी बनाया, वो भी चेकआउट कर लेना। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।